तुम्हारा शरीर थक सकता है, हालात टूट सकते हैं, सपने चकनाचूर हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत है ना, तो ये दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक चैंपियन में। फर्क ना किस्मत का होता है, ना पैसों का, ना हालातों का। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, मानसिक ताकत का। और आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, द मेंटल टफनेस हैंडबुक, ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक जंगी हथियार है। डेमन ज़हरियादीस ने इसमें वो सारी बातें लिखी हैं जो हर इंसान को सिखाई जानी चाहिए, लेकिन अफसोस ये हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। हम भारतीय युवाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हर छोटी बात पर हार मान लेते हैं। थोड़ा रिजल्ट खराब हो जाए, डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी ने ताना मार दिया, खुद पर शक करने लगते हैं, रिश्ते टूटे तो जिंदगी खत्म सी लगती है। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वो हर गिरावट को सीढ़ी बना देते हैं। ये किताब तुम्हें सिखाएगी कि कैसे अपने भावनाओं पर नियंत्रण पाना है, कैसे डर को ताकत में बदलना है, और कैसे उस नो को यस में बदलना है जो तुम्हें रोज दुनिया से सुनना पड़ता है। ये सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं करती, ये सिखाती है कैसे थ्राइव करें, यानी कैसे मुश्किलों में खिलें। मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होगा या डर नहीं लगेगा। इसका मतलब है तुम डर के बावजूद आगे बढ़ो। इसका मतलब है तुम गिरने के बाद भी उठ सको, और ये ताकत तुम में भी है। हाँ, तुम्हें इस किताब की हर लाइन, हर चैप्टर तुम्हें एक नई सोच देगा, एक नया नजरिया देगा, ताकि अगली बार जब जिंदगी तुम्हें झटका दे, तुम टूटो नहीं, बल्कि कहो और दे जोर से, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम हर उस चीज को झेल सकते हो जिसका तुमने कभी डर देखा था। तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं, अपने मन को मजबूत बनाने की यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि जब मन जीत जाता है तो दुनिया खुद रास्ता बना देती है। और याद रखना, तुम कर सकते हो, तुम करोगे, और इस बार पूरी शिद्दत से। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, एक बार नहीं बल्कि बार बार, तो आपके अंदर कुछ टूटने लगता है, और कई लोगों के लिए ये वहीं खत्म हो जाता है। वे गिरते हैं और वे नीचे ही रहते हैं। लेकिन कुछ के लिए कुछ और होता है, वे उठते हैं, इसलिए नहीं कि दर्द कम है, इसलिए नहीं कि वे भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं। मानसिक दृढ़ता। लेकिन ईमानदारी से कहें तो मानसिक दृढ़ता का मतलब क्या है? क्या यह आपकी भावनाओं को छिपाने के बारे में है? ऐसा दिखावा करना कि कुछ भी आपको चोट नहीं पहुंचा रहा है? ऐसा दिखावा करना कि आप ठीक हैं जबकि आप ठीक नहीं हैं? नहीं, यह ताकत नहीं है, यह सुन्नता है। मानसिक दृढ़ता का मतलब रोबोट बनना नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं, अपनी असफलताओं, अपने डर का सामना करना सीखना, और फिर भी साहस के साथ आगे बढ़ना। आज भारत में हमारे युवा पहले से कहीं ज्यादा बड़े सपने देख रहे हैं। वे कुछ सार्थक करना चाहते हैं, अपने माता पिता को गौरवान्वित करना चाहते हैं, बाधाओं को तोड़ना चाहते हैं, और अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहते हैं। लेकिन उस महत्वाकांक्षा के साथ दबाव भी आता है। सफल होने का दबाव, असफल न होने का दबाव, खुद को साबित करने का दबाव। और उस दबाव में कई लोग खुद पर शक करने लगते हैं। वे हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। वे अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करते हैं। वे चिंतित हो जाते हैं, वे अटके हुए महसूस करते हैं, और वे धीरे धीरे अंदर से टूटने लगते हैं। इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि किसी ने उन्हें कभी नहीं सिखाया कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। जरा सोचिए, हम अपने शरीर को बनाने की कोशिश में घंटों बिता देते हैं। हम जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, हम खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, लेकिन दिमाग को कौन प्रशिक्षित करता है? हमें कौन सिखाता है कि जब हमारे आसपास सब कुछ बिखर रहा हो तो कैसे मजबूत बने रहें? स्कूल में हम बीजगणित और इतिहास सीखते हैं, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि अस्वीकृति को कैसे संभालना है। जब योजनाएं विफल हो जाती हैं तो कैसे शांत रहना है, बिखर जाने के बाद कैसे वापस उछलना है। इसलिए यह किताब सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं है, यह जरूरी भी है। मानसिक दृढ़ता वह अदृश्य मांसपेशी है जो तय करती है कि आप हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे।
ये वह आंतरिक आवाज है जो कहती है, मैं हार नहीं मानूंगा। जब आपके आसपास सब कुछ चिल्ला रहा हो, हार मान लो। ये निडर होने के बारे में नहीं है, ये डर को महसूस करने और फिर भी अगला कदम उठाने के बारे में है। असली ताकत जोरदार नहीं होती, ये मौन है। ये वह नहीं है जो दूसरे लोग तब देखते हैं जब आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। ये वह है जो आप अपने अंदर रखते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है, जब आप अपने कमरे में अकेले होते हैं, ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। चलिए फिर से ईमानदार रहें। आपको कितनी बार छोड़ने का मन हुआ है? हो सकता है कि आपने महीनों तक किसी परीक्षा की तैयारी की हो और परिणाम आपके प्रयास से मेल नहीं खाता हो। हो सकता है कि आपने कुछ नया शुरू किया हो और लोग आप पर हंसे हों। हो सकता है कि आपको प्यार हो गया हो और ये दिल टूटने पर खत्म हो गया हो। हो सकता है कि आपके परिवार ने आपके सपने का समर्थन नहीं किया हो। उन पलों में क्या आपको असफलता का एहसास हुआ? यह सामान्य है, यह मानवीय है, लेकिन मानसिक दृढ़ता ही वह चीज है जो हार के उस पल को आपके भविष्य की ताकत की नींव में बदल देती है। किसी भी सफल व्यक्ति को देखें, स्टीव जॉब्स, MS धोनी, एलोन मस्क, ओपरा विनफ्रे, इन सभी को बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा। स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। धोनी महत्वपूर्ण मैच हार गए। मीडिया और प्रशंसकों से नफरत का सामना करना पड़ा। एलोन मस्क कई बार दिवालिया हो गए। ओपरा से कहा गया कि वह टेलीविजन के लिए फिट नहीं है, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग को दर्द, असफलता, अस्वीकृति को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने किसी एक को अपनी कहानी को परिभाषित नहीं करने दिया, और न ही आपको ऐसा करना चाहिए। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सफलता प्रतिभा के बारे में है। ऐसा नहीं है। प्रतिभा सिर्फ बीज है। मानसिक दृढ़ता मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी है। इसके बिना सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी बीच में ही हार मान लेगा। और प्रतिभा के बिना एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अभी भी ऊंचाइयों को छू सकता है, क्योंकि वे रुकते नहीं हैं। जब दूसरे छोड़ देते हैं तो वे चलते रहते हैं। हमारे समाज में हम अक्सर भावनात्मक दमन का महिमा मंडन करते हैं। लड़कों से कहा जाता है रो मत, लड़कियों से कहा जाता है मजबूत बनो, लेकिन कोई नहीं बताता कि कैसे। मानसिक दृढ़ता भावनाओं से बचने के बारे में नहीं है, यह उन्हें समझने, उन्हें प्रबंधित करने और उन्हें अपने कार्यों को नियंत्रित न करने देने के बारे में है। आप डरे हुए हो सकते हैं और फिर भी कार्य कर सकते हैं। आप टूटा हुआ महसूस कर सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। यही ताकत है, यही साहस है। मान लीजिए कि आप जीवन, करियर, रिश्तों में एक तूफान का सामना कर रहे हैं। एक कमजोर दिमाग कहता है मैं इसे और नहीं सह सकता। एक मजबूत दिमाग कहता है यह कठिन है, लेकिन मैं भी ऐसा ही हूं। यह बदलाव रातों रात नहीं होता। जैसे आपके शरीर को मांसपेशियों के निर्माण में समय लगता है, वैसे ही आपके दिमाग को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और यह प्रशिक्षण जागरूकता से शुरू होता है। अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने डर के प्रति जागरूक होना, उन्हें देखना, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित ना होना। भारत में बहुत से युवा थका हुआ महसूस करते हैं, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे आलसी या कम सक्षम हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें कभी नहीं सिखाया गया कि मानसिक रूप से कैसे रिचार्ज किया जाए। हम बाहरी उपलब्धियों पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हम आंतरिक लचीलेपन को अनदेखा कर देते हैं। जब आपका दिमाग थका हुआ होता है तो छोटी छोटी समस्याएं भी आपदाओं की तरह लगती हैं, लेकिन जब आपका दिमाग मजबूत होता है तो आपदाएं भी चुनौतियों की तरह लगती हैं, जिन्हें आप पार कर सकते हैं। मानसिक दृढ़ता का मतलब वास्तविकता को स्वीकार करना भी है। कभी कभी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, कभी कभी हम इतने अच्छे नहीं होते फिर भी, लेकिन हार मानने के बजाय हम सुधार कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। कठोरता ये दिखावा करने से नहीं आती है कि सब कुछ ठीक है। ये उस चीज का सामना करने से आती है जो ठीक नहीं है, और उसके बारे में कुछ करने से आती है। देखिए, आपका जीवन इस बात से परिभाषित नहीं होता है कि आपके साथ क्या होता है। ये इस बात से परिभाषित होता है कि आप जो होता है
उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप नौकायन करना सीख सकते हैं। आप लोगों को आपको आंकने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उनके फैसले को अपनी कीमत तय करने से रोक सकते हैं। आप हर असफलता से बच नहीं सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि असफलता आपको तोड़ नहीं पाएगी। और यही मानसिक दृढ़ता है। एक निर्णय, सामने आने, लड़ने, फिर से प्रयास करने, शोर में खुद को न खोने का दैनिक निर्णय। यह आपके सपनों की रक्षा करने का निर्णय है, तब भी जब दुनिया उन पर विश्वास न करे। यह आंसुओं के बीच मुस्कुराने, डर के साथ भी आगे बढ़ने और यह भरोसा करने की क्षमता है कि हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको उस व्यक्ति के करीब ले जा रहा है जो आप बन रहे हैं। मजबूत होने के लिए आपको परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस निरंतर बने रहने की आवश्यकता है। आपको ऐसी आदतें बनाने की आवश्यकता है जो आपके दिमाग का समर्थन करें। आपको खुद को चुनौती देने की आवश्यकता है। आपको असफल होने और फिर भी प्रयास करने की आवश्यकता है। हर बार जब आप हार नहीं मानते तो आपका दिमाग मजबूत होता है। हर बार जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप खुद को जीवन के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। इसलिए अपने दिमाग को अपने शरीर की तरह व्यवहार करना शुरू करें। इसे अच्छे विचार दें, इसे चुनौती दें, इसे आराम दें, इसे प्रशिक्षित करें, इसका ख्याल रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पर विश्वास करें, क्योंकि एक बार जब आपका दिमाग विश्वास करता है तो बाकी दुनिया उसका अनुसरण करती है। मानसिक शक्ति कोई उपहार नहीं है, यह एक अभ्यास है। और अभ्यास शुरू करने का सबसे अच्छा समय आज है, अभी, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, जब जीवन आसान हो जाए नहीं, क्योंकि जीवन आसान नहीं होगा। आप मजबूत हो जाएंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ भी, और मेरा मतलब है कि कुछ भी, आपको रोक नहीं सकता। जैसे आपके शरीर को मांसपेशियों को विकसित करने के लिए जिम की जरूरत होती है, वैसे ही आपके दिमाग को लचीलापन बनाने के लिए मानसिक जिम की जरूरत होती है। और आप उस जिम में जो वजन उठाते हैं वे आपकी असफलताएं, आपके डर, आपकी असुविधाएं, आपके संदेह हैं। हर बार जब आप उन्हें उठाते हैं तो आप मजबूत होते हैं। हर बार जब आप मुश्किल समय में आगे बढ़ते हैं तो आप बढ़ते हैं। इसलिए अगर आप अभी इसे सुन रहे हैं और आपका जीवन भारी लग रहा है, तो यह जान लें, आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं, आप अकेले नहीं हैं। और जिस आग से आप अभी गुजर रहे हैं वह हीरे को आकार दे रही है। चलते रहिए, क्योंकि आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये अभी शुरू हुई है। आइए वास्तविकता पर आते हैं। कितनी बार आपने गुस्से में कुछ किया या कहा है और बाद में पछताया है? कितनी बार डर ने आपको कुछ ऐसा करने से रोका है जो आप वास्तव में करना चाहते थे? या ईर्ष्या ने आपको अपनी योग्यता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया? यह हम सभी के साथ होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे विचार और भावनाएं शक्तिशाली हैं, जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन यहाँ एक बड़ी सच्चाई है, सिर्फ इसलिए कि वे शक्तिशाली हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें हमें नियंत्रित करना चाहिए। वास्तव में असली शक्ति उन्हें नियंत्रित करना सीखने में निहित है। आप देखिए, आपका दिमाग लगातार विचार बना रहा है, कुछ मददगार, कुछ नहीं, और हर विचार एक भावना की ओर ले जाता है। वह भावना आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वह क्रिया आपकी वास्तविकता बनाती है। इसलिए जब आप अटके हुए, खोए हुए, क्रोधित, डरे हुए महसूस करते हैं, तो ये बस यूं ही नहीं हुआ। यह एक ऐसे विचार से शुरू हुआ जिस पर आपने ध्यान भी नहीं दिया। और एक बार जब भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो आपको लगता है कि आप डूब रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको डूबना ना पड़े? क्या होगा अगर आप अपने दिमाग से तैरना सीख सकें? अधिकांश लोग भावनाओं को समझना और उनके द्वारा नियंत्रित होना समझ लेते हैं। किसी भावना को महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन इसे अपने पूरे जीवन पर हावी होने देना, यहीं से परेशानी शुरू होती है। उदाहरण के लिए क्रोध को लें। क्रोध अपने आप में सिर्फ ऊर्जा है, लेकिन जब आप इसे अपनी जीभ, अपने हाथों, अपने निर्णयों पर नियंत्रण करने देते हैं, तो यह जहर बन जाता है। डर के साथ भी ऐसा ही है। डर एक जीवित रहने का साधन है, लेकिन जब आप इसे अपने सपने को जीने से रोकते हैं, तो यह एक पिंजरा बन जाता है। तो आप इस भावनात्मक रोलर कोस्टर से कैसे मुक्त हो सकते हैं?
इसकी शुरुआत जागरूकता से होती है। आपके पास सबसे बड़ा हथियार आत्म जागरूकता है। प्रतिभा नहीं, किस्मत नहीं, बुद्धि भी नहीं, लेकिन रुकने, पीछे हटने और खुद से पूछने की क्षमता। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? ये कहाँ से आ रहा है? नियंत्रण खोए बिना मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? कल्पना करें कि आप ट्रैफिक में हैं। एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए देर हो रही है और कोई आपको रोकता है। आपका पहला आवेग चीखना है, शायद उनका पीछा भी करना। लेकिन अगर आप रुकते हैं बस एक सेकंड के लिए और सांस लेते हैं, तो आपकी पूरी भावनात्मक प्रतिक्रिया बदल जाती है। वह एक सेकंड एक बर्बाद दिन और एक नियंत्रित दिमाग के बीच का अंतर हो सकता है। प्रतिक्रिया और जवाब देने में यही अंतर है। प्रतिक्रिया स्वचालित है, यह भावनात्मक है, यह जंगली है। लेकिन प्रतिक्रिया देना, यह सचेत है, यह बुद्धिमानी है, यह परिपक्वता है। और ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग 24/7 प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति होना जो प्रतिक्रिया दे आपको शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि अब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, आप मालिक हैं। मैं आपको एक सरल उदाहरण देता अपने दिमाग को एक घर की तरह समझें। विचार आगंतुक हैं, भावनाएं मेहमान हैं। कुछ जोरदार हैं, कुछ शांत हैं, कुछ अवांछित हैं। लेकिन यहां बात यह है, आपको हर आगंतुक के लिए दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। आप चुन सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई नकारात्मक विचार दस्तक देता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उसे अंदर आने देना है, उसे चाय देनी है और उसे रात भर रहने देना है। लेकिन चुनने के लिए जागरूकता की आवश्यकता होती है, और यहीं पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता काम आती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यह पहचानने की क्षमता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं और इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि दूसरों को क्या महसूस होता है, इसे पहचानना और उन भावनाओं को सहानुभूति के साथ संभालना। जब आप इस कौशल का निर्माण करते हैं, तो आप न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, आप भावनात्मक रूप से भी समझदार बनते हैं। और यह दुर्लभ, शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला होता है। अब बात करते हैं कठिन भावनाओं की। क्रोध, भय, ईर्ष्या, चिंता, ये वास्तविक हैं। ये आपको तूफान की तरह मार सकते हैं, लेकिन तूफान भी गुजर जाते हैं। आपको बस एक आश्रय की आवश्यकता है, और आपका आश्रय आपका अभ्यास है। अभ्यास जो आपके मन को तब स्थिर करते हैं जब वह भटकने लगता है। इसके लिए सबसे मजबूत उपकरणों में से एक है विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें और अपने आदर्श स्व की तस्वीर बनाएं। सही संस्करण नहीं, बल्कि आपका सबसे मजबूत, शांत, सबसे स्पष्ट संस्करण। देखें कि वह व्यक्ति कैसे चलता है, बात करता है, तनाव को कैसे संभालता है। अब जब भी आप अभिभूत हों, उस छवि पर वापस लौटें। अपने शांत होने की कल्पना करें, अपने नियंत्रण की, अपने ध्यान की। यह आपके मस्तिष्क को फिर से जोड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक के बीच अंतर नहीं जानता है। यदि आप खुद को शांत देखते रहते हैं, तो आप धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। एक और शक्तिशाली तकनीक है पुष्टि। यह नकली सकारात्मक कथन नहीं है, ये घोषणाएं हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। इसे जोर से कहें, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता हूं। मैं प्रतिक्रिया करता हूं, मैं प्रतिक्रिया नहीं करता। मैं दबाव में शांत रहता हूं। इन बातों को दोहराने से आपकी विश्वास प्रणाली में बदलाव आता है। यह भावनात्मक मांसपेशियों का निर्माण करता है। जिस तरह आप अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, उसी तरह पुष्टिकरण आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रशिक्षित करता है। यहाँ एक ऐसी बात है जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। विचार और भावनाएं शरीर से जुड़ी होती हैं। जब आप क्रोधित होते हैं, तो आपकी सांस बदल जाती है। जब आप चिंतित होते हैं, तो आपका पेट कस जाता है। जब आप दुखी होते हैं, तो आपकी ऊर्जा कम हो जाती है। इसीलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब अपने शरीर से जुड़ना भी है। सांस लें, हिलें, ध्यान करें। ये कोई विलासितापूर्ण अभ्यास नहीं है, ये जीवित रहने के साधन है। ये आपके दिमाग को वापस संतुलन में लाते हैं। अगर आप वाकई अपनी भावनाओं पर काबू पाना चाहते हैं, तो शांति का अभ्यास करें। हर दिन चुपचाप बैठें, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करें, उनसे लड़ें नहीं,
उनका अनुसरण न करें, बस देखें। समय के साथ यह आपके दिमाग को तेज, स्पष्ट और शांत बनाता है। आप विचार और प्रतिक्रिया के बीच के अंतर को नोटिस करना शुरू कर देंगे और उस अंतर में आपकी शक्ति है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं। आपका दिमाग हमेशा आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। यह आपको तुम काफी अच्छे नहीं हो, लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम असफल हो जाओगे जैसी कहानियां सुनाएगा। और अगर आप अपने हर विचार पर विश्वास करते हैं तो आप अपना पूरा जीवन अपने मन से बने पिंजरे में बिताएंगे। लेकिन एक बार जब आपको एहसास हो जाता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आप पर्यवेक्षक हैं, आप चालक हैं, विचार बस ट्रैफिक से गुजर रहे हैं। इसे इस तरह से सोचें, आपका दिमाग एक जंगली घोड़ा है। अगर इसे बिना प्रशिक्षित किया जाए तो यह आपको डर, क्रोध, अराजकता से घसीटता रहेगा। लेकिन अगर आप इसे चलाना सीख जाते हैं, इसे चलाना, तो वही घोड़ा आपको उन जगहों पर ले जा सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। घोड़ा आपका दुश्मन नहीं है, इसे बस दिशा की जरूरत है और आप सवार हैं। तो हम दिशा कैसे देते हैं? छोटी शुरुआत करें। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो बोलने से पहले सांस लें। अगली बार जब डर दिखे तो खुद से पूछें, क्या यह सच है या सिर्फ कल्पना है? अगली बार जब आपको जलन हो तो खुद को याद दिलाएं, उनकी जीत मेरी हार नहीं है। ये छोटे बदलाव हैं, लेकिन रोजाना किए जाने वाले छोटे बदलाव बड़े बदलाव लाते हैं। नियंत्रण का मतलब दमन नहीं है, इसका मतलब है बदलाव। आप भावनाओं को दबाते नहीं हैं, आप उन्हें बदलते हैं। आप उन्हें समझते हैं और फिर आप स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हैं। यही शक्ति है, यही नियंत्रण है। अगर आप यह सीख सकते हैं, अपने अंदर जो है उसे मैनेज करना, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। असफलता नहीं, अस्वीकृति नहीं, आलोचना नहीं, क्योंकि आपकी शक्ति आंतरिक है। यह आपकी है और कोई भी इसे आपसे नहीं छीन सकता। यही कारण है कि मानसिक दृढ़ता केवल धैर्य के बारे में नहीं है, यह अनुग्रह के बारे में भी है। यह अराजकता में शांति के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि जब दुनिया आपको हिलाने की कोशिश करती है तो आप कौन हैं। और यह तभी आता है जब आप अपने विचारों और भावनाओं को प्रशिक्षित करते हैं, जैसे एक योद्धा युद्ध के लिए प्रशिक्षित होता है। आप सोच रहे होंगे, लेकिन यह कठिन है। हाँ, यह कठिन है, लेकिन पछतावा भी कठिन है। भावनाओं से शासित जीवन भी कठिन है। बार बार नियंत्रण खोना और अपने सपनों को जलते हुए देखना भी कठिन है। अपनी कठिनाई चुनें और इसे वह बनने दें जो आपको मजबूत बनाता है। आज की दुनिया शोरगुल वाली है, तेज है, भारी है। हर कोई देखा, सुना, पहचाना जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन जो लोग ऊपर उठते हैं, असली लोग, वे हैं जो शोर के बीच भी केंद्रित रहना जानते हैं। वे भावनाहीन नहीं हैं, वे भावनात्मक रूप से बुद्धिमान हैं। तो अगर आप यह सुन रहे हैं और आपकी भावनाएं अक्सर आपसे बड़ी लगती हैं, तो यह जान लें, आप कमजोर नहीं हैं, आप अप्रशिक्षित हैं और प्रशिक्षण अभी शुरू होता है। कल नहीं, तब नहीं जब जीवन आसान हो जाए। अभी एक सांस के साथ, एक विकल्प, एक कदम, अपने मन के जंगली घोड़े की सवारी शुरू करें। क्योंकि एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो कुछ भी आपकी पहुंच से बाहर नहीं होता। न सफलता, न शांति, न महानता। आपकी भावनाओं को आपका दुश्मन होने की जरूरत नहीं है, वे आपकी सहयोगी हो सकती हैं। उन्हें बस एक नेता की जरूरत है और वह नेता आप हैं। इसे याद रखें, मन एक जंगली घोड़ा है, लेकिन अगर आप इसे चलाना सीख जाते हैं तो आप कुछ भी जीत सकते हैं। आइए एक सच्चाई से शुरू करें, जिसे निगलना आसान नहीं है। असली विकास तब नहीं होता जब चीजें आसान होती हैं, ये तब होता है जब चीजें असहज होती हैं, जब वे गड़बड़ होती हैं, जब आप डरते हैं लेकिन फिर भी चलते रहते हैं। और यही मानसिक दृढ़ता का निर्माण है। यह मजबूत पैदा होने के बारे में नहीं है, यह हर दिन मजबूत बनने के बारे में है। अपने कार्यों, अपनी आदतों और अपनी मानसिकता के माध्यम से। यहाँ पहली बात यह है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है।
असुविधा आपका मित्र है। मुझे पता है यह पागलपन जैसा लगता है, कौन असहज होना चाहता है ना? लेकिन इसके बारे में सोचें, आपके सबसे बड़े विकास के क्षण कहाँ से आए? सहजता से या चुनौती से, पीछे बैठने से या किसी कठिन चीज से संघर्ष करने से? चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो या अस्वीकृति का सामना करना हो, असुविधा हमेशा होती है। लेकिन अंदाजा लगाइए, प्रगति भी होती है और वे आमतौर पर साथ साथ खड़े होते हैं। यदि आप मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहते हैं तो आपको असुविधा से भागना बंद करना होगा और सीधे उसमें चलना शुरू करना होगा। जिम एक आदर्श रूपक है। जब आप वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियां थोड़ी फट जाती हैं। यह दर्दनाक है, लेकिन यही ताकत भी बनाता है। बिना दर्द के कोई लाभ नहीं। यह सिर्फ जिम का उदाहरण नहीं है, यह एक मानसिक वास्तविकता भी है। अब बात करते हैं एक बड़े मिथक की जो लोगों को पीछे खींच रहा है। यह विचार कि आपको कुछ करने के लिए प्रेरणा की जरूरत है। यहाँ एक सवाल है, आप कितनी बार कुछ कठिन करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं? शायद बहुत बार नहीं, और यह ठीक है, क्योंकि अनुशासन प्रेरणा एक मूड है। यह आती है और जाती है, लेकिन अनुशासन एक निर्णय है। यह एक प्रतिबद्धता है। यह वह करना है जो आपको करने की जरूरत है, तब भी जब आपको ऐसा करने का मन ना हो। अगर आप प्रेरणा पर भरोसा करते हैं तो आप केवल अच्छे दिनों में ही प्रगति करेंगे, लेकिन अगर आप अनुशासन बनाते हैं तो आप बुरे दिनों में भी आगे बढ़ते रहेंगे। और यही बात विजेताओं को चाहने वालों से अलग करती है। खुद से पूछना शुरू करें, मेरा अनुशासित संस्करण अभी क्या करेगा? क्या वे स्नूज बटन दबाएंगे या उठेंगे? क्या वे नेटफ्लिक्स पर बहुत ज्यादा समय बिताएंगे या अपने सपने पर काम करेंगे? क्या वे शिकायत करेंगे या कार्रवाई करेंगे? हर बार जब आप अनुशासन के साथ काम करते हैं तो आप उस तरह के व्यक्ति के लिए वोट देते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अब अपने दिमाग में अदृश्य आवाज के बारे में बात करते हैं। वह आत्मचर्चा जो 24/7 चलती रहती है। ज्यादातर लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि उनकी खुद की आंतरिक आवाज कितनी नकारात्मक है। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। और हर बार जब आप इसे दोहराते हैं, यहां तक कि चुपचाप भी, तो आप अपने दिमाग को इसे मानने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। लेकिन यहां शक्तिशाली हिस्सा है, आप उस स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं। आप मैं नहीं कर सकता को मैं करूंगा से बदल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा नहीं, बस मैं करूंगा। ये छोटा सा बदलाव आत्मसंदेह को आत्म आज्ञा में बदल देता है। इसे आजमाएं। जब भी आप खुद को नकारात्मक सोचते हुए पाएं, रुकें और पूछें, क्या मैं यह बात किसी ऐसे व्यक्ति से कहूंगा जिसे मैं प्यार करता हूं? अगर नहीं, तो खुद से भी ऐसा न कहें। अपने आप से ऐसे बात करें जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हैं। दृढ़ रहें लेकिन दयालु रहें। ईमानदार रहें लेकिन प्रोत्साहित करें, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर की आवाज ही वह है जिसे आप सबसे ज्यादा सुनते हैं। सुनिश्चित करें कि यह आपको बना रही है, न कि तोड़ रही है। अब आइए इसका सामना करें। असफलता डरावनी होती है। कोई भी असफल होना पसंद नहीं करता, लेकिन सच यह है, असफलता सफलता के विपरीत नहीं है। यह सफलता का एक हिस्सा है। वास्तव में यह वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आप उस तक पहुंचते हैं। अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं तो आप पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप सुरक्षित खेल रहे हैं, आप उथले छोर पर रह रहे हैं। लेकिन मानसिक दृढ़ता का मतलब है गहराई में जाना, छलांग लगाना, ये जानना कि आप असफल हो सकते हैं और फिर भी ऐसा करना। तो आप बिना टूटे असफलता से कैसे निपटते हैं? आप इसे फिर से परिभाषित करते हैं। मैं असफल हुआ के बजाय कहें, मैंने कुछ सीखा। यह एक कदम है। अब मुझे पता है कि क्या नहीं करना है। यह फीडबैक है, अंतिम नहीं। असफलता को शिक्षक की तरह समझें। यह आपका अपमान करने के लिए नहीं है, यह आपको निर्देश देने के लिए है। और जितना अधिक आप सुनेंगे, आप उतने ही मजबूत बनेंगे। अब इसे वास्तविक बनाते हैं। आइए उन दैनिक आदतों के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में मानसिक शक्ति का निर्माण करती हैं। क्योंकि मानसिकता एक पल में नहीं बनती, यह आपकी दिनचर्या,
में बनती है, लगातार दोहराई जाती है। सबसे पहले जर्नलिंग। ये केवल लिखने के लिए नहीं है, ये प्रतिबिंब है, स्पष्टता, प्रसंस्करण। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो आप अपने पैटर्न देखते हैं, आप अपने डर का सामना करते हैं, आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं। प्रत्येक दिन 2 सरल संकेतों के साथ शुरू करें। मैं आज किस बात के लिए आभारी हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए आज क्या करूंगा। इसमें 5 मिनट लगते हैं, लेकिन समय के साथ यह आपके ध्यान को फिर से स्थापित करता है। आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और आप अपने दिमाग को निर्देशित करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, सुबह की दिनचर्या बनाएं। कोई फैंसी 3 घंटे की प्रभावशाली दिनचर्या नहीं, बस कुछ सरल, सुसंगत और जानबूझकर। एक निश्चित समय पर जागें, अपने शरीर को हिलाएं, कुछ उत्थानशील पढ़ें, अपने दिन की योजना बनाएं, 5 मिनट मौन में बिताएं। बस जब आप अपनी सुबह जीतते हैं तो आप गति बनाते हैं, और गति सोना है। तीसरा, मौन का अभ्यास करें। आज की शोर भरी दुनिया में मौन शक्ति है। आखिरी बार आप कब चुपचाप बैठे थे? कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई स्क्रॉल नहीं, बस आप और आपकी सांस। इसे दिन में 10 मिनट के लिए आजमाएं। बैठें, सांस लें, अपने विचारों को देखें। पहले तो आपका दिमाग पागल हो जाएगा, लेकिन समय के साथ कुछ जादुई होता है। आपके अंदर की अराजकता शांत होने लगती है। आप अधिक जागरूक हो जाते हैं, अधिक केंद्रित हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर हो जाते हैं। मौन आपको वह सिखाता है जो कोई बाहरी सलाह कभी नहीं दे सकती। खुद को कैसे सुनना है। एक और आदत, हर दिन कुछ कठिन करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है। एक ठंडा स्नान, एक कसरत, कठिन बातचीत करना, जल्दी उठना। जो भी चुनौती आपको मिले उसे करें, परिणाम के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन की मांसपेशियों के लिए, क्योंकि वह मांसपेशी आपको जीवन भर साथ देगी। आप आदतें नहीं बना रहे हैं, आप पहचान बना रहे हैं। और ताकत का हर छोटा सा काम इस बात का सबूत बन जाता है कि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं। अब मुझे पता है आप सोच रहे होंगे, ये बहुत है, क्या मैं वाकई ऐसा कर सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार में नहीं। एक बार में एक कदम, छोटी शुरुआत करें, लगातार बने रहें, अपनी मानसिकता को बदलते हुए देखें। यह वह रहस्य है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। मानसिक शक्ति कोई उपहार नहीं है, ये एक कौशल है, और कौशल पैदा होते हैं, पैदा नहीं होते। हर बार जब आप खुद के लिए सामने आते हैं, तब भी जब यह कठिन होता है, खासकर जब यह कठिन होता है, तो आप खुद का वह संस्करण बन रहे होते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। आप ये साबित कर रहे हैं कि आप मूड या संदेह या असफलताओं की दया पर नहीं हैं। आप ही प्रभारी हैं, वही जो निर्णय लेता है, वही जो कार्य करता है। और हाँ, यह परिपूर्ण नहीं होगा। आप फिसलेंगे, आप गिरेंगे, कोई बात नहीं। जो बात मायने रखती है वह यह है कि आप वापस आते रहें, आप प्रगति चुनते रहें। हर दिन, हर घंटे, हर पल आप अपना भविष्य चुनते हैं, और समय के साथ वे छोटी छोटी जीतें ढेर हो जाएंगी, एक के ऊपर एक। एक दिन, जब तक कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और महसूस करेंगे आप अब वही व्यक्ति नहीं रहे। आप मजबूत हो गए हैं, शांत हो गए हैं, तेज हो गए हैं, सख्त हो गए हैं। और इसलिए नहीं कि आप भाग्यशाली थे, बल्कि इसलिए कि आप हर दिन सामने आए। तो यह याद रखें, छोटे छोटे सुधार का हर एक दिन बड़ा बदलाव बन जाता है। यही सूत्र है, यही सच्चाई है, यही आपकी शक्ति है। जब जीवन बिखरता हुआ महसूस होता है और सब कुछ गलत होता हुआ प्रतीत होता है, तब मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक परीक्षा होती है। जब चीजें सुचारू और पूर्वानुमानित होती हैं, तो मजबूत बने रहना आसान होता है। लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब संकट आता है, जब डर और संदेह आपको घेर लेते हैं। ऐसे क्षणों में पहला कदम यह समझना है कि घबराहट या डर में लिए गए निर्णय शायद ही कभी आपके लिए अच्छे हों। इसके बजाय आपको अराजकता के बीच स्पष्टता खोजने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। इसका मतलब स्थिति की वास्तविकता को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि पीछे हटना, सांस लेना और आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया करना है।
तीव्र तनाव या चिंता के दौरान आप जिस सबसे शक्तिशाली उपकरण का उपयोग कर सकते हैं वह है आपकी सांस। सरल सांस लेने की तकनीकें, गहरी धीमी सांस लेना और उसके बाद नियंत्रित सांस छोड़ना आपके मस्तिष्क के लिए रीसेट बटन की तरह काम करती हैं। वे तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं और घबराहट के कोहरे को साफ करते हैं, जिससे आपका दिमाग फिर से ध्यान केंद्रित कर पाता है और शांत स्थिर दृष्टिकोण के साथ समस्या का सामना कर पाता है। इसके साथ ही धैर्य विकसित करना आवश्यक है। जब आप किसी तूफान में फंस जाते हैं तो तुरंत सब कुछ ठीक करने की जल्दी में केवल शोर और भ्रम पैदा होता है। दीर्घकालिक दृष्टि तात्कालिक दर्द से परे एक बड़ी तस्वीर को थामे रखने की क्षमता अंधेरे समय में आपका मार्गदर्शन करने वाले प्रकाश स्तंभ की तरह काम करती है। यह वह दृष्टि है जो लचीलेपन को बढ़ावा देती है, आपको याद दिलाती है कि असफलताएं अस्थायी हैं और दृढ़ता अंततः सफलता की ओर ले जाती है। कठिन समय में कई लोगों के सामने एक और चुनौती सामाजिक दबाव और अस्वीकृति का डर है। हो सकता है कि दोस्त, परिवार या समाज आपके संघर्षों या आपके चुने हुए मार्ग को न समझे और उनके संदेह आपकी आत्मा पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन मानसिक दृढ़ता का मतलब है नकारात्मक शोर को छानना और अपनी यात्रा के प्रति सच्चे रहना सीखना। इसका मतलब खुद को अलग थलग करना नहीं है, बल्कि अपने आपको उन लोगों के साथ घेरना है जो आपका उत्थान करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। साथ ही एक आंतरिक आत्मविश्वास भी विकसित करते हैं जिसे कोई बाहरी राय हिला नहीं सकती। इसे स्पष्ट करने के लिए भारत के एक आम युवक की कहानी पर विचार करें। चलिए उसे राज कहते हैं। राज एक छोटे शहर का एक साधारण लड़का था जिसके शहर में सफल होने के बड़े सपने थे। लेकिन जब वह चला गया तो सब कुछ गलत हो गया। उसे अस्वीकृति, अकेलेपन, वित्तीय संघर्ष और हार मानने के लगातार दबाव का सामना करना पड़ा। उसके परिवार को उसके फैसलों पर संदेह था। उसके दोस्त उससे दूर चले गए और वह हर दिन खुद पर संदेह से जूझता रहा। लेकिन राज ने एक ही फैसला किया। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। असफलता को अपने लिए परिभाषित करने के बजाय उन्होंने इसे एक कदम के रूप में देखा। हर बार जब उन्हें कोई नकारात्मकता मिली, हर बार जब उन्हें कोई बंद दरवाजा मिला, तो उनका संकल्प और भी मजबूत हुआ। उन्होंने अपने बेचैन दिमाग को शांत करने के लिए हर सुबह गहरी सांस लेने का अभ्यास किया। स्पष्टता प्राप्त करने के लिए अपने विचारों को जर्नल में लिखा और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में खुद को प्रतिदिन याद दिलाया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से राज ने ज्वार को मोड़ना शुरू कर दिया। उनकी दृढ़ता ने भुगतान किया और उन्होंने अंततः सफलता प्राप्त की। रातों रात नहीं, बल्कि अथक निरंतरता के माध्यम से। राज्य की कहानी इस बात का प्रमाण है कि चाहे तूफान कितना भी भयानक क्यों ना हो, एक शांत दिमाग और दृढ़ निश्चयी दिल आपको आगे ले जा सकता है। क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो कोई भी तूफान बहुत बड़ा नहीं होता, कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती। नाव नदी पार कर जाएगी, चाहे पानी कितना भी उग्र क्यों ना हो। यह मानसिक दृढ़ता का सार है। दृढ़ रहना इसलिए नहीं कि जीवन आसान रहा है, बल्कि इसलिए कि आपकी आंतरिक शक्ति टूटने से इनकार करती है। इसलिए अगली बार जब आप अभिभूत महसूस करें तो यह याद रखें, गहरी सांस लें, रुकें और अपनी स्पष्टता पाएं। अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें, धैर्य का अभ्यास करें और अपने मन के अंदर शांति का किला बनाएं। अपने आप को सकारात्मकता से घेरें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर भरोसा रखें। सामाजिक दबाव और अस्वीकृति आती जाती रहेगी, लेकिन खुद पर आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जीवन कठिनाइयों से आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन यह आपको कभी नहीं हराएगा जब तक कि आप इसे अनुमति ना दें। अपनी शांति में स्थिर रहें, अपनी आशा को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। तूफान गरज सकता है, लेकिन आपका स्थिर दिल आपको सुरक्षित घर तक ले जाएगा। अब जब आपने जाना कि मुश्किल हालात में भी डटे रहने का असली मतलब क्या है, तो याद रखें, आपकी मानसिक ताकत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे कितनी भी बार हार मिले, चाहे कितनी भी बार रुकावटें आए, बस अपने मन को शांत रखिए, अपने लक्ष्य पर भरोसा रखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि असली जीत वही होती है जो मन की शांति और हिम्मत के साथ मिलती है। तो उठिए, मजबूत बनिए
और अपने जीवन की हर तूफान से लड़कर निकलने की तैयारी कीजिए। आपकी मानसिक ताकत ही आपको सबसे बड़ा विजेता बनाएगी।